बहुत समय पहले की बात है, जब सृष्टि की रक्षा के लिए देवता और असुरों के बीच लगातार युद्ध हो रहे थे। उस समय एक ऐसी घटना घटी जिसका कोई वर्णन नहीं करता। यह घटना भगवान शिव से जुड़ी है, लेकिन उनके एक अनोखे और अदृश्य रूप में। देवताओं और असुरों के बीच एक निर्णायक युद्ध चल रहा था, जिसे महाशक्ति संग्राम कहा जाता है। इस युद्ध में असुरों को एक रहस्यमयी शक्ति मिल गई थी, जो उन्हें अमरता का वरदान दे रही थी। यह शक्ति किसी साधारण स्रोत से नहीं, बल्कि काल चक्र से आ रही थी। काल चक्र समय की अदृश्य धारा है, जिसे छेड़ने का साहस कोई नहीं करता, क्योंकि इसका संतुलन बिगड़ने से सृष्टि का विनाश हो सकता है। असुरों ने किसी प्रकार से काल चक्र की धारा को अपने पक्ष में मोड़ लिया था, जिससे वे समय से परे जाकर अमर हो गए थे। देवताओं के लिए यह सबसे बड़ी चुनौती थी, क्योंकि असुरों को हराया नहीं जा सकता था। तब भगवान शिव ने एक अप्रतिम और गुप्त रूप धारण किया, जिसे कालांतक शिव कहा जाता है। इस रूप में शिव न केवल समय के स्वामी थे, बल्कि समय के परे जाकर उसका अंत करने की शक्ति भी रखते थे। उन्होंने एक ऐसा त्रिशूल धारण किया जो केवल काल चक्र को नियंत्रित कर सकता था। कालांतक शिव ने देवताओं को आदेश दिया कि वे असुरों से युद्ध करते रहें, जबकि वे खुद काल चक्र के भीतर प्रवेश करेंगे। शिव जी ने ध्यानमग्न होकर अपने तीसरे नेत्र से समय के प्रवाह को देखा और काल चक्र की जड़ों तक पहुंच गए, जहां असुरों ने अपनी शक्ति छिपाई हुई थी। कालांतक शिव ने त्रिशूल से काल चक्र की धारा को फिर से संतुलित किया और असुरों की अमरता समाप्त हो गई। जैसे ही काल चक्र ने अपनी मूल स्थिति हासिल की, असुरों की शक्ति खत्म हो गई और वे समय के दायरे में लौट आए। देवताओं ने उन्हें पराजित कर दिया और सृष्टि में समय का संतुलन वापस आ गया। शिक्षा: समय से परे कोई नहीं जा सकता, और उसका संतुलन बनाए रखना ही सृष्टि की सबसे बड़ी शक्ति है।